Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 22 Government from your SST book. Let's start the chapter. Firstly, all students open your books. Topic is government. People do not live on their own, they live with other people in a community. The nation state is a community, in other words, it is a group of people living in one country and having a common government. When millions of people live and work together, it has to be understood who takes the decision and gives the order. Giving orders in a nation is ruling and the government of each nation rules it. देखिए, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है। कोई भी व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रहता है, किसी समाज में रहता है, कम्युनिटी में रहता है। एक राष्ट्र है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं और उनके ऊपर क्या बनाएगी, उनके ऊपर अलग अलग राज्य में सरकारें हैं, वो सरकार बनी हुई है उनके ऊपर। और वही सब क्या करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, रूल्स और जो रूल्स होते हैं, नियम आपके, वो लागू करते हैं। हर चीज़ के लिए एक रूल बना हुआ है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जैसे 18 साल से नीचे बच्चे को बाइक या स्कूटी चलाना अलाउ नहीं है। छोटे छोटे रूल्स तो आपको पता ही होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत से रूल्स बने हैं और इनको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। A government is a political authority comprising one individual or group of people who have the power to make and enforce laws for a country or area. A government is necessary for the smooth functioning of any country or community. The word government comes from the Greek word "kombernismas", which means to pilot a ship. If a ship represents a state, the government tries to guide its people towards better lives while avoiding problems such as war, crime, and economic. गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट क्या है, एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है और किसके ऊपर बनती है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह होता है, उसके ऊपर ये बनती है। किस लिए बनती है, एक पावर की तरह होती है, ये एक ताकत की तरह काम करती है। और ये जो गवर्नमेंट वर्ड है, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक की एक वर्ड है कुम्बरनिमोस। कुम्बरनिस्मोस एक वर्ड है और ये वहाँ से आया है। और कुम्बरनिस्मस का मीनिंग है पायलट अ शिप, यानी कि एक जहाज का पायलट। और पायलट क्या करता है, जहाज को संभालता है, चलाता है, उसको गाइड करता है। इसी तरह सरकार क्या करती है, जो प्रॉब्लम्स है उनको सुधारती है, काम करती है उनके ऊपर। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के फंक्शंस में क्या आता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ गिवन मैनी अदर फंक्शंस टू परफॉर्म सच एज। अब गवर्नमेंट क्या है, बहुत सारे चीज़ें परफॉर्म करती है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ और स्वच्छ पानी की व्यवस्था करवाना, बिजली की व्यवस्था करवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करवाना, मतलब कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इस बनवाना। और जो डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, यानी कि बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, बाढ़ आ जाती है, तो उस समय क्या होता है, रिलीफ ऑपरेशंस चलते हैं। जो लोग आपदाओं में फंसे हैं या जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनके लिए हेल्प प्रोवाइड करवाती है। और क्या होता है, मेंटेनिंग कोऑर्डिनेट रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ के साथ भी एक अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, प्रोटेक्ट कंट्री को, देश को प्रोटेक्ट भी करना है। उसके लिए क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर वो लोग क्या करते हैं, अपने आपसी संबंध अच्छे बनाते हैं, रोड बनवाते हैं, ब्रिजेस बनवाती है, ड्रेन्स, कैनल्स, ये सब किसके द्वारा बनते हैं, सब गवर्नमेंट के द्वारा बनते हैं। और कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, और गुड्स जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं उनके प्राइस ज़्यादा हाइक ना हो, कंट्रोल में बने रहें, तो उसका भी वो ध्यान रखते हैं। हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, हेल्थ सेंटर्स, ये सब भी खुलवाते हैं। सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग हैं सोसाइटी के, उनके लिए वो क्या करती है, अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध करती है। जैसे कि किसी को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है, राशन नहीं होते ना, बीपीएल के कार्ड बने होते हैं, उनको राशन की सुविधा दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट्स बनते हैं, तो इस तरह की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा मिलती हैं। नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में क्या है, 3 विंग्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। पहले आता है फर्स्ट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज को बनाता है, विच मेक्स द लॉज, कानून बनाता है, ठीक है। बुक भी खोल के रखिए और आपको मैं स्लाइड के थ्रू बता रही हूँ, ईजी लगेगा। एग्जीक्यूटिव विच इम्प्लीमेंट द लॉज, ये क्या करता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब उनको करके देखता है, कानूनों को करके देखता है कि हर कानून को किस किस तरह, किस कानून को कहाँ पे लागू किया जाए। फिर है द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, विच इंटरप्रेट्स एंड अप्लाइज द लॉ, एडमिनिस्ट्रेटर्स जस्टिस। अब ये क्या है, जो अब आपको जुडिशरी पता है, जुडिशरी में क्या आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी आपके जो उनके पास जो भी केसेस आते हैं उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे ये सब कुछ
लॉज जो है वहाँ लगते हैं। लेजिस्लेचर इंडिया, अब लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है, राज्यसभा लोकसभा, ये दो बने हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा आपका लेजिस्लेचर में आता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, अब जब आप जुडिशरी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद सब कोर्ट्स। आई होप आपको इस तरह समझ में आया होगा, मैंने बुकिश लैंग्वेज ना पढ़ा के आपको शॉर्ट करके सब कुछ बता दिया है। थैंक यू क्लास।